हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बता दूं कि नवरात्रि स्पेशल जो कि नवरात्र का समय चल रहा है और सब लोग दुर्गा माँ की आराधना में लगे हुए हैं। तो इन इस सेशन में हम लोग जो दुर्गा माँ का जो ये नवरात्रि चल रहा है और सब सारे लोग मतलब आराधना में लगे हुए हैं, माता दुर्गा के आराधना में आप लोग सारे लोग जुड़े हुए होंगे। तो इस पावन अवसर पे हम जो एक नया क्रैश कोर्स जो आज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई 2025 के लिए जो है क्रैश कोर्स आपको 5 अक्टूबर को क्लास 10th के लिए, जो कि मोस्ट एवेटेड सेशन आपके लिए बहुत सारे बच्चों का इंतजार था कि ये क्रैश कोर्स कब लॉन्च होगा। तो मैं बता दूं कि उन बच्चों के लिए एक खास खुशखबरी है कि आज हमारे चैनल पे ये सीबीएसई 2025 क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है आज। तो जितने भी बच्चे जिनके मन में कंफ्यूजन था या फिर अभी तक उनके मन में डाउट चल रहा था कि किस तरीके से हमको मैथ पढ़ना है, मैथ में किस तरीके से स्कोर उनको करना है, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो कोचिंग जा रहे हैं या इंस्टीट्यूट जा रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप ये समझ सकते हो ये मैथमेटिक्स पूरा, जो कि ये 2 महीने में आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, जो कि 5 अक्टूबर को ये लॉन्च हो रहा है आपके सामने। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि आप अपने चैनल पे ये जो क्रैश कोर्स आप 10th क्लास के लिए आप लेकर आओ। तो मैं आज उन बच्चों के लिए भी मैं ये जो क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर दिया हूँ। तो ये नवरात्रि में जो जितने भी बच्चे जो माँ दुर्गा के आराधना में लगे हुए हैं उनके लिए ये खास नवरात्रि ऑफर है, जो कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो अच्छा कर सकते हो आप मैथमेटिक्स में। तो ये जो है हर सेशन आपको जो है मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे पहले से कि उनको मैथ कैसे कंप्लीट करना है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी चिंतित थे कि हमको मैथ में अच्छा करना है तो कैसे करेंगे भाई, उनका सिलेबस नहीं पूरा हुआ, या फिर और भी कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, आपको कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो वो सारे डाउट्स को हम अभी क्लियर करेंगे। तो इस सेशन का मकसद है कि उन बच्चों के लिए है ये सेशन जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं या फिर उनको कोचिंग नहीं मिल रहा, या फिर कोचिंग में पढ़े उनको समझ नहीं आया। तो उन बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो है आपका, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपको यहाँ पे बेहतर कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या डिस्कस करूंगा। ये नवरात्रि ऑफर जो है, नवरात्रि स्पेशल जो नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस भी नहीं पता होता और पूरा साल ईयर वो बिता देते हैं, लेकिन फाइनली उनको सिलेबस नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को डिलीटेड किया गया है। क्योंकि न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे सीसीई कम्प्रीहेंशन में मतलब कि आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा चेंजेस किया गया है। जैसे सीबीएसई 2025 में जो कि ये प्रीवियस ईयर भी सिलेबस चेंज था, तो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे 10th में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड हैं। तो उन बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कौन से टॉपिक में कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है, उसको पढ़ना ही नहीं है, या फिर कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं अभी इस सेशन में क्लियर करूंगा। तो मोस्ट एवेटेड सेशन जिनके मन में था, बहुत सारे बच्चे थे जो कमेंट्स करके मुझे बता रहे थे कि आप 10th का जो है क्रैश कोर्स आप लॉन्च करो। तो लो बच्चे, आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स है आज लॉन्च हो गया है और ये रेगुलर सेशन आपके लिए मिलेगा इस मेरे चैनल पे आप हमेशा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है, आप अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन
को जो है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आप हर तरह का अपडेट हमारे चैनल पे आप प्राप्त करोगे, मतलब गेट करोगे, मतलब कि हर तरह का अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। 10th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, सवाल जवाब, जितने भी तरह का डाउट्स आपके मन में होगा, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ तो आता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये जो सेशन आज का है उन बच्चों के लिए है जो कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किए, या फिर घर पे पढ़ाई वो कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका वहां पे क्लास में सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत खास होने वाला है, ये सेशन बहुत ही खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन से टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को नहीं पढ़ना है और कितना मार्क्स का सवाल किस टॉपिक से आने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन में सबसे पहले मैं आज सिलेबस डिस्कस कर दूं कि आपको ये तो पता चल जाए कि सिलेबस है क्या, आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर है आपका। अब रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको रियल नंबर में आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें जो है यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप बारी बारी से टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कहां से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे और कौन से डिलीटेड है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें जो है आपका डिलीटेड है, जो कि ये नहीं आ रहा है। बाकी आपको सारा इसमें टॉपिक जो बचा हुआ टॉपिक है वो सारा आपको HCF LCM से जो रिलेटेड फॉर्मूला है और जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला है वो आएगा इसमें। तो पहला टॉपिक जो है आपका 6 नंबर का सवाल यहां से आने वाला है आपका। दूसरा टॉपिक मैं बता दूं अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा जो कि पूरे 20 मार्क्स का आपका पूछेगा, CBSE में पूछा जाएगा 20 मार्क्स। सबसे पहले इसमें आता है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। दूसरा आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें आपको बता दूं मैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल में बता दूं कि मैं कौन से टॉपिक को आपको डिलीट किया गया है, कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ आपको पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपको सिर्फ पढ़ना है इसमें, बाकी क्यूबिक वाला नहीं पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है, बाकी सारा आपको पढ़ना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपका डिलीटेड है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको हटा दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे यहाँ पे आपको। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ कर जाना है। तो मतलब अलजेब्रा में 20 मार्क्स का सवाल आता है, इसमें आप देख लीजिए कि क्या क्या नहीं आ रहा है। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक हटाया गया है, जैसे क्यूबिक यहाँ पे डिलीटेड है, क्यूबिक जो है नहीं आएगा आपका। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ आएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका सारा का सारा जो टॉपिक आने वाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिया गया है।
चलिए, तो और भी आगे आने वाले सेशन में आपको जो है कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएंगे आपके। फिर आपका आता है आपका इसमें आगे जो आपका टॉपिक है वो आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री में मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो है सर्कल, ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ना। इसमें आपको सर्कल में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ये 15 नंबर का यहाँ से आपको सवाल आने वाला है। तो 15 सर्कल में आपको जो है इसमें पाइथागोरस पाइथागोरस और रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इसमें डिलीटेड है आपका। और कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा सिलेबस में। तो बस ज्योमेट्री के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। ज्योमेट्री के लिए आपको सर्कल, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन तो आपको सिलेबस में आएगा ही नहीं। ज्योमेट्री का पोर्शन में ये है जो कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे डिलीटेड है। ट्रायंगल में आपका कुछ पोर्शन जो है हटा दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम और रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हटाया हुआ सिलेबस है। तो ये जो है आपका ज्योमेट्री का हो गया आपका सिलेबस, है ना। बाकी और भी सिलेबस है जो कि अभी हम बारी बारी से सारे डिस्कस करूंगा, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा कि कौन से आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक को जो देखते हैं, आपका आने वाला जो यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या आने वाला है आपका। ज्योमेट्री हो गया ये। अब इधर मैं कुछ मिटाता हूँ आपको, ठीक है। फिर से आप लिख लीजिएगा क्योंकि इस पे जगह नहीं है आपका। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ये मिटाता हूँ। ऑन एन एवरेज आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपको टी रेशियो, पहला आपका टी रेशियो आप आएगा ही आएगा। इससे जो सवाल आपको 12 नंबर का आएगा, है ना। और इसमें टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा इसमें। और कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि इसमें डिलीटेड है, ये नहीं आने वाला है आपका। और ये जो 1 2 3 और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि मैं बात कर दूं कि ये आइडेंटिटीज ये आएंगे आपके। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको, है ना, ये सारे टॉपिक्स हाइट एंड डिस्टेंस ये सारे, इसमें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको डिलीटेड है। तो 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाला है। बाकी और भी टॉपिक्स जो आपको पूछने वाले टॉपिक्स और भी जो बचे हुए हैं, आप देख लीजिए इसको अच्छे से कि कौन से सवाल, मतलब कौन से टॉपिक से कितने सवाल आपके आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, आप इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो बचा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रिगोमेट्री हो गया। ट्रिगोमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका मात्र 6 नंबर का आएगा सवाल। और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है डिलीटेड है, मतलब ये नहीं आ रहा है इसमें, मतलब आपको नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, ठीक है। अब इसके आगे आपका आता है मेंसुरेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक। इससे 10 नंबर का सवाल आपको आएगा।
मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आने वाला टॉपिक है आपका। उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आने वाला, वॉल्यूम सरफेस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स फ्रस्टम को छोड़कर, फ्रस्टम जो है इसमें डिलीटेड है, बाकी सारे आपके आ रहे हैं इसमें टॉपिक्स, है ना। तो फ्रस्टम को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे आपके आएंगे। तो ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, है ना, सर्कल हो गया, सर्कल से ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और आपका मेंसुरेशन भी हो गया, और आपका जो है प्रोबेबिलिटी जो है आपका लास्ट टॉपिक जो है आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से आपके 11 नंबर के सवाल आएंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ वो भी चैप्टर, यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपका जो है 11 नंबर का सवाल आने वाला है। तो इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारे आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं सारे सिलेबस को मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने। तो ये जो आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझते वो सिलेबस को तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस भी नहीं पता होता कि आखिरकार एग्जाम में पूछेगा क्या, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, या फिर कितने मार्क्स के सवाल आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि 12 नंबर, यहाँ 6 नंबर का सवाल आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का आ रहा है आपका, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से दोनों मिलाकर 11 नंबर का सवाल आपको आ रहा है। अब आप काउंट कीजिए कि 80 नंबर हो रहा है कि नहीं। तो ये पहले, सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं ये आपको जोड़कर बताता हूं कि कौन से टॉपिक से कितने आपके सवाल कितने नंबर के आ रहे हैं। तो चलिए ये इसको हम अभी आपको सामने दिखाते हैं जोड़कर कि कितना नंबर का किससे आपको आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कि 80 नंबर आपका होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था क्या, सबसे पहले बता दूं कि क्या डिस्कस किया था। देख लीजिए यहाँ पे रियल नंबर से आपका जो है 6 नंबर का सवाल आया था, है ना। अलजेब्रा से जो कि मैं डिस्कस किया हूं 20 नंबर का सवाल आ रहा था, है ना। उसके बाद आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका 12 नंबर का सवाल, ज्योमेट्री से आपका 15 नंबर का सवाल आ रहा है ना। उसके बाद मेंसुरेशन से आपका जो है 10 नंबर का सवाल आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इससे आपका 11 नंबर का सवाल आ रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 नंबर का, जोड़ लीजिए 20 और 6 26, 26 और 2 26 और 12 कितना होता है, 26 और 12 38, 38 और 15 53, 53 और 10 63, 63 और 11 कितना होता है 63 और 1 64 और 10 74 और 6 80। टोटल आपके 80 मार्क्स के, और 20 मार्क्स जो आपके आएंगे इंटरनल असेसमेंट, जो आपको जो है स्कूल से मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट जो कि आपको सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो 20 नंबर ये इंटरनल असेसमेंट है जो कि आपको बोर्ड की तरफ में मिलने वाला है। और ये जो आपका सिलेबस है, यही सिलेबस को आपको फॉलो करना है,
तो ये जो है आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, सिलेबस क्या है भाई, क्या पढ़ना है, क्या डिलीट किया गया है, तो उन बच्चों के लिए ये खास सेशन है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, कंफर्म कर लो कि कौन से टॉपिक से कितना आपको आ रहा है। तो ये सारे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इधर नहीं दिख रहा है बहुत सारे बच्चे को तो आप इधर देख लीजिए, थोड़ा सा आप इधर से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। रियल नंबर 6 नंबर का आ रहा है, अलजेब्रा 20 नंबर का आ रहा है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां से आपको किस टॉपिक से कितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बच्चे आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और आपको ये बहुत आइडिया आया होगा, बहुत ज़्यादा आइडिया आ गया होगा कि आपको कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं आपके, है ना, और कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। तो आपको तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री और ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत है, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेट। और मैं ये भी डिस्कस कर दिया आपके सामने कि कौन से टॉपिक को हटाया गया है, मतलब सिलेबस में नहीं लिया गया है। तो मैं सारे चीज़ों को मैं क्लियर किया हूँ। तो आपको तो इस वीडियो को देखना ही चाहिए। तो आप क्या जाता है, आपका जाता क्या है, एक अंकित सर को लाइक दे दोगे, सब्सक्राइब दे दोगे, तो आपको क्या जाएगा भाई। अगर इतना अच्छा वीडियो आपको अगर मिल रहा है, अगर सारा आपको आइडिया मिल जा रहा है एक ही वीडियो में, तो क्या ही जाता है एक लाइक और सब्सक्राइब देने में। अंकित सर को दे ही दोगे तो क्या हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब देना जरूरी ही बनता है, आपको बनता ही है कि अंकित सर को एक लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही दो। क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन, आपको सिलेबस और कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारा आपको मिल गया। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो उन सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं। तो ये आप सारे से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको ये सेशन जो सिलेबस जो मैं बताया हूं और कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए मुझे कि कौन से टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो आज का सेशन सिलेबस से रिलेटेड था, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो किसी भी टॉपिक को रैंडमली मैं चेक करूंगा और आपके सामने मैं पेश करूंगा। और ज्यादा चांसेस मैं बता दूं, हिंट कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने वाला हूं, और वो भी पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक ही लेक्चर में मैं लेकर आ रहा हूं, और वो बहुत जल्द आपके सामने मैं सेशन को लाऊंगा। तो आज का सेशन इतना ही सिलेबस से रिलेटेड था। तो आप इस सिलेबस को देखकर आप कंफर्म हो जाओ और देख लो कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे।